उद्धव की ताकत से क्यों डरी डरी दिख रही है बीजेपी? मुंबई नगर निगम चुनाव कराने को तैयार क्यों नहीं दिख रही है बीजेपी? बीएमसी उद्धव की सबसे बड़ी ताकत, एक बार फिर जीत का दावा। मई से पहले हो सकते हैं महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव। उद्धव ठाकरे के हाथ में शिवसेना नहीं रही, शिवसेना का निशान भी उद्धव ठाकरे के हाथ से जा चुका है, शिवसेना का झंडा भी नहीं रहा, सब कुछ छिन गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे के तेवर अभी भी पहले जैसे बने हुए हैं, तेवर और भी तीखे हो गए हैं। बीजेपी ने उद्धव की पार्टी में सेंध लगा दी है, लेकिन उद्धव ठाकरे के गढ़ मुंबई में अभी भी सेंधमारी नहीं कर पाई है। इसीलिए उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी शिवसेना के मुंबई से जीते अधिकांश विधायक बने हुए हैं। मुंबई के शिवसैनिक भी उद्धव ठाकरे के साथ ही हैं। नगर सेवक, शाखाओं और पार्टी ऑफिस तक पर उद्धव ठाकरे का ही कब्जा बरकरार है। मुंबई की ताकत पर ही उद्धव ठाकरे इस समय बीजेपी का मुकाबला करते दिखाई दे रहे हैं और दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि जनता मालिक है, वो तय करेगी बाला साहब ठाकरे की असली विरासत का उत्तराधिकारी कौन है। उद्धव ठाकरे खुलकर बोल रहे हैं कि उनकी पार्टी का नाम और निशान चोरी हो गया है। चोरी करने वाले अपने ही लोग थे जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को धोखा दे दिया। आज बाला साहब के नाम पर वोट मांगने आए हैं। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है कि उद्धव ठाकरे पर अगर ज्यादा दबाव बनाया गया तो जनता की सहानुभूति उन्हें मिल जाएगी। इसलिए पार्टी ने उद्धव ठाकरे को लेकर नरम रुख अपना रही है। उद्धव ठाकरे हो या बीजेपी, दोनों के ही निशाने पर बीएमसी चुनाव है और बीएमसी चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे कांग्रेस को भी छोड़ने को तैयार हैं। कांग्रेस के विरोधी आप से उद्धव ठाकरे हाथ मिलाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी से वो गठबंधन कर चुके हैं और भी कई छोटी पार्टियों पर उद्धव ठाकरे की नजर है। निशाने पर शिवसेना भी है जो अब शिंदे के पास है। शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत ने इस बात का दावा किया है कि पार्टी का नाम भले ही एकनाथ शिंदे के पास हो, लेकिन असली शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ हैं। चुनाव में जनता बीजेपी और एकनाथ शिंदे को सबक सिखाएगी। सावंत ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता से डर लग रहा है। महाराष्ट्र सरकार बीएमसी चुनाव कराने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उसे हारने का डर लग रहा है। कोर्ट कचहरी से बड़ी जनता की अदालत होती है और महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी की जड़ें गहरी हैं। सावंत ने दावा किया कि जब बाला साहब ठाकरे जीवित थे उस समय भी बीजेपी ने शिवसेना को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की थी, लेकिन शिवसेना की जड़ें काफी मजबूत थी। वे अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पाए और अभी एकनाथ शिंदे ने जो उद्धव ठाकरे के साथ किया वो बीजेपी के ही खेल का हिस्सा था। महाराष्ट्र में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के प्रति जनता में काफी रोष है और वो इन्हें सबक सिखाने के लिए चुनाव का इंतजार कर रही है। अरविंद सावंत ने कहा कि देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आने वाला लोकसभा चुनाव बीजेपी को हराना बेहद जरूरी है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि बीएमसी चुनाव का ऐलान अप्रैल तक में हो जाएगा क्योंकि जून में मुंबई में मानसून पहुंच जाता है और मानसून के समय चुनाव कराना आसान नहीं रह जाता क्योंकि बारिश के चलते कई बार मुंबई के हालात बेहद खराब हो जाते हैं। इसलिए मई से पहले चुनाव हो सकता है। इसका एहसास हर राजनीतिक दल को है, लेकिन ये भी पता है कि मुकाबला बीजेपी और शिवसेना के बीच होगा। बाकी दल सहयोगी की भूमिका निभाएंगे। बीजेपी किसी भी तरह से बीएमसी चुनाव पर कब्जा करना चाहती है। एक बार बीएमसी उद्धव ठाकरे के हाथ से खिसक गई तो फिर उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ भी नहीं रह जाएगा। बीएमसी शुरुआत से ही शिवसेना की ताकत का केंद्र रहा है और यह भी सच है कि शिंदे के हाथ में भले ही शिवसेना चली गई हो, लेकिन मुंबई में उनका गुट बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है। इसलिए मुंबई में गठबंधन को बीजेपी ही लीड करेगी और बीजेपी को उद्धव ठाकरे की ताकत का एहसास है। इसलिए आजकल बीजेपी नेता उद्धव ठाकरे को लेकर बेहद नरम है क्योंकि उद्धव ठाकरे को निशाना बनाने का मतलब है कि जनता के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाना।